क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का अगला जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हम पढ़ते क्यों हैं? जो घरों में हमारे वायरिंग आती है, वायरिंग होती है, जो लाइट की फिटिंग होती है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, हम जानते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज जनरली हम बहुत कम यूज करते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जिस वजह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन कम यूज करते हैं, पैरेलल ज़्यादा करते हैं। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आर यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। कैसे? जैसे दीपावली पे जो सेलिब्रेशन हम घरों में लाइटिंग करते हैं वो हमेशा सीरीज में करते हैं, ठीक है, और जो घरों में जनरली जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ इतना ही लिख लीजिए यहाँ से, डिफरेंट काइंड ऑफ ओपन सोर्सेस सिंगल स्विच, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद फिर पैरेलल सर्किट में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, इतना लिखना है आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। सीरीज में डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात तो कि अगर पूरे सर्किट में अगर कहीं पे भी एक भी दिक्कत हुई, एक भी कोई अप्लायंसेस काम करना बंद कर गया, तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और कोई भी अप्लायंसेस उसमें काम नहीं करेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही स्विच लगाना पड़ेगा ऑन ऑफ का, उसी से पूरी वायरिंग, पूरा जो जितने भी डिवाइस उससे कनेक्ट होंगे वो सारे एक ही स्विच से ऑन और ऑफ होंगे। अगर आपको अलग अलग चलाना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अलग अलग वायरिंग हो सके या अलग अलग अप्लायंसेस चल सकें। ठीक है, तीसरा, आप जानते हैं सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बताया है मैंने। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जैसे ही जैसे लोड बढ़ेगा वोल्टेज कम होते जाएंगे, वोल्टेज कम होते जाएंगे तो ऑब्वियस है कि उसका इफेक्ट पावर सप्लाई पे पड़ेगा, तो फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो ऑब्वियस है कि वोल्टेज घटेंगे तो करंट भी फ्लो कम होगा। तो इस वजह से जो सीरीज कॉम्बिनेशन है डोमेस्टिक वायरिंग में वो कम यूज करते हैं। आप इसमें केवल 3 पॉइंट लिख लीजिए, 4th पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इतना आप नोट कर सकते हैं। अब एडवांटेज पे आ जाते हैं। इसके अपोजिट एडवांटेज हैं, आप को अलग अलग डिवाइस चलाने हैं तो आप एक डिवाइस को बंद कर सकते हैं, अगले डिवाइस को चालू कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल वायरिंग में आप हर एक को अलग अलग स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक वायरिंग ख़राब होती है, एक अप्लायंसेस ख़राब होता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे सर्किट पे नहीं पड़ेगा, बाकी के फंक्शंस एज इट इज चलते रहेंगे। ठीक है, और जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है तो आप कितने भी लोड कनेक्ट कर लो वोल्टेज कम नहीं होंगे। करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो करंट उतना ज़्यादा फिर इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता ही है, तो उसकी वजह से वोल्टेज जब कम नहीं होंगे तो करंट भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी पैरेलल वायरिंग के एडवांटेज। तो इसमें भी आप 3 ही पॉइंट लिख लीजिए। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जितना वर्क डन किया जाता है
और उसमें जितना टाइम लिया जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, वी से दैट करंट ड्यूरिंग द वर्क सिंस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टर्म्ड पावर। तो मतलब हम इसमें ये डेफिनेशन लिख लेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम। आप इसे नोट कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होती है जूल पर सेकंड या वाट, जूल पर सेकंड या वाट। कुछ केसेज में हम किलोवाट भी लेते हैं। ठीक है, जनरली जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो इसकी पावर की वाट होती है, लेकिन हम यूज जो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में वो किलोवाट करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। और जितना ये मैंने बताया यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो यूनिट ऑफ ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। इतना आपको नोट करना है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं जो मैंने अंडर राइटिंग की हुई है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। जितना भी मैंने अंडर राइटिंग की गई है वो आप नोट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद है पावर को और किन टर्म्स में यूज किया जा सकता है। तो देखो, जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क को हम लिख सकते हैं VIT अपॉन टाइम। तो T से T कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई भी हो सकता है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज या पोटेंशियल इंटू करेंट। ठीक है, अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो वहाँ से अगर V इज इक्वल टू IR रखेंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन R, आई स्क्वायर R। आई की जगह पे हम V अपॉन R लिख सकते हैं। तो अगर इसमें I की जगह पे V अपॉन R रखा जाए तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज हो जाते हैं पावर के साथ, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए W इज इक्वल टू VIT। ठीक है, इसके बाद कुछ वोल्टेज हैं डिवाइसेस, मतलब वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिनमें कितना पावर कंजप्शन होता है, कितने वोल्टेज यूज होते हैं और कितना करंट उनमें ड्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये पावर रेटिंग है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको कुछ समझा दिया है कि ये जनरली कोई अप्लायंसेस कितनी पावर कंज्यूम करता है। जितनी पावर कंज्यूम करता है उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिकल बिल अधिक आता है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 40 वाट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन इट। पावर हमें दिया गया है 40 वाट और पोटेंशियल दिया गया है 220 वोल्ट। आई निकालना है। P इज इक्वल टू VI, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, P इज इक्वल टू VI। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन V। पावर 40 वाट है, करेंट वोल्टेज पोटेंशियल सप्लाई 220 है, तो 0 से 0 जाएगा। अब 22 और 4 को डिवाइड कर देंगे तो 0.18 एम्पियर के आसपास आएगा। 0.18 एम्पियर आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से इसे निकालेंगे। अब एनर्जी कंजप्शन कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है P इंटू T, मतलब पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो
वही है कि जितनी पावर होगी और जितने टाइम तक चलेगा तो वो एनर्जी कंजप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ तक ये आप पूरा ही नोट कर लीजिए अगर आपको याद करना है, क्योंकि ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है लगभग। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं एनर्जी कंजप्शन पे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 40 वाट का जो 6 घंटे तक चलता है, तो कितनी एनर्जी कंजप्शन हुई? तो ऑब्वियस है 40 वाट का बल्ब है, कितना चला? 6 घंटे। तो 6 घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट कराएंगे या वॉट आवर में अगर आपको आंसर लिखना है तो वॉट आवर में लिख सकते हैं, या वॉट सेकंड में लिखना है तो सेकंड में लिख सकते हैं। तो आवर में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 240 वॉट आवर। ठीक है, 240, क्योंकि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? वॉट आवर। ठीक है, इसलिए हमने इसको वॉट आवर में ही लिख दिया। अगला है कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट एक यूनिट जो हमारे बिजली विभाग में यूज किया जाता है टर्म यूनिट, हम मीटर, बिजली मीटर में जो यूनिट्स देखते हैं वो ये है 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अभी हमने वॉट आवर लिखा था, अगर 1 किलोवाट आवर निकालना है तो उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, किलोवाट आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अब तक का वो सारा पोर्शन जितना पढ़ना था। अब एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये रह गया एक टॉपिक इसमें लास्ट, इसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको अब केवल और केवल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और पढ़ना है, वो भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू।